भगवान श्री चित्रगुप्त जी के चरणों में नमन करते हुए मैं हमारे आज के चित्रगुप्त भगवान के व्याख्यान के लिए मुख्य वक्ता श्री रमेश जी राय जी गौड़, जो कि मंदसौर कायस्थ समाज के गौरव एवं सर्व समाज मंदसौर जिले के अध्यक्ष हैं। मैं निगम परिवार की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय आइए आज आप सबके साथ भगवान के श्री चरण कमलों में वाक्य पुष्प समर्पित करूं, उससे पूर्व भगवत नाम संकीर्तन हम सब करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण समुपस्थित मेरे आत्मस्वरूप स्वजनों एवं पूज्या मातृशक्ति, आज का यह भगवान श्री चित्रगुप्त के विषय में चर्चा का विषय आदरणीय कृष्णचंद्र जी निगम एवं पूज्या माता जी भागवती जी निगम के पावन स्मरण में हो रहा है। आप सबके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं और आज आपके सम्मुख सनातन तथ्यों को प्रस्तुत करने का टूटा फूटा प्रयास करूंगा। बंधुओं, हम सबको भगवान श्री चित्रगुप्त के बारे में जो ज्ञात है, पूर्व में जो कथाएं हमने पढ़ी है या जो भी हमारे पूर्वजों से हमने पाया है, उसके आधार पर हमने एक भगवान की स्थिति को मन में स्थान दे रखा है और उसके आधार पर हम भगवान की आराधना पूजा करते हैं। और बंधुओं, वर्तमान में जो कथाएं प्रचलन में हैं, बहुत शास्त्र सम्मत प्रतीत नहीं हो रही। हमें केवल सनातन वैदिक वांग्मय के अनुसार जो भगवान का विराट स्वरूप प्राप्त होता है, उस पर ही चिंतन करना चाहिए। हमारा ये परम कर्तव्य है, पूर्वजों से जो हमें प्राप्त हुआ और आने वाली पीढ़ी को जो हम देना चाह रहे हैं, उसके बीच में शास्त्र का चिंतन अनिवार्य है। आप सब सनातन वैदिक हिंदू परंपराओं के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं और हमारी संस्कृति के प्राण भगवान उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, भगवान ब्रह्मा इत्यादि अन्यान्य हमारे परमेश्वर हैं, जो ऋषियों ने हमें कृपा करके प्रदान किए हैं। वर्तमान का काल ऐसा काल है जहां पर कपोल कल्पित कथाएं क्षेपक समाज में व्याप्त हो गए और ये दिव्य सनातन धर्म को जीने वाला, पंच देवताओं की उपासना करने वाला सनातन वैदिक हिंदू नाना प्रकार के प्रकल्प खोजने लगा और अपने जीवन को इधर उधर लगाने लगा। अब जब हम वैदिक वांग्मय की ओर दृष्टि डालते हैं, तो वैदिक वांग्मय ने हमें पंच देवताओं की उपासना दी। जिन पंच देवताओं के अथर्वशील से हमें प्राप्त होते हैं,
वही पंच देवता हमारे लिए पूज्य हैं। जो ऋषिकुल के जितने भी हमारे ब्राह्मण देवता हैं, ये सब उनकी ही उपासना में, उनके ही कर्मकांड में रत रहते हैं। वो पंचदेव कौन है? भगवान गणेश, भगवती पराम्बा, भगवान सूर्य, भगवान नारायण और भगवान शिव। ये हमारी सनातन संस्कृति के पंच प्राण हैं, जिनमें हमारा मन सदैव लगा रहता है। अब जब हम उस वैदिक वाङ्मय में प्रवेश करते हैं तो उस पूरे सनातन पिरामिड को समझिए। कौन है ये विराट चित्रगुप्त और क्या है इनकी शक्तियां? आइए सबसे पहले हम उस सनातन पिरामिड को देखते हैं कि सनातन धर्म है क्या। जिसको आज हम हिंदू कहते हैं, वो हमारे ऋषियों के द्वारा बनाया गया सनातन वैदिक वर्णाश्रम धर्म है, जो अभी हम हिंदू के नाम से उसको पुकार रहे हैं। और हमारे जो देव हैं, जो उनकी स्थितियां हमें प्राप्त होती है और जिनकी उपासना से हम लोक और परलोक को सिद्ध करते हैं, वो कौन है? आइए आप सबको ज्ञात है, पर भगवान की शक्तियों से जोड़ने से पूर्व आपको सनातन यात्रा पर ले चलता हूं। इस सृष्टि का एक ईश्वर है जो निर्गुण निर्विशेष सत्ता है। इस दिव्याति दिव्य सृष्टि का एक ईश्वर है जो निर्गुण निर्विशेष है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। पुराणों में हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने उनको सदाशिव कहा है। सृष्टि का एक ईश्वर है जो निर्गुण निर्विशेष है, उनको पुराणों में सदाशिव कहा है। उसकी इच्छा हुई, एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं या मैं स्वरूप धारण करूं। वही सदाशिव नारायण के रूप में प्रकट हो गए। तो बताइए, क्या सदाशिव और नारायण दो अलग तत्व हैं? वह निर्गुण निर्विशेष सत्ता है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, और वही नारायण के रूप में क्षीर सागर में प्रकट होते हैं। भगवान नारायण से, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का आगमन होता है। भगवान नारायण ब्रह्मा को अपने नाभि कमल से बनाकर उनको शक्तियां प्रदान करते हैं। आप तन्मात्राओं को इकट्ठा करिए, उनमें प्राण भर दीजिए और सृष्टि का सृजन करिए। जब भगवान ब्रह्मा को ये शक्तियां देकर भगवान नारायण ने भेजा, आपको मेरी बात समझ में आ रही है भगवान? सभी को आ रही? हरि शरणम 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 हरि शरणम। तो जब भगवान ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि में प्राणियों का सृजन करने लगे, भगवान ब्रह्मा इन तन्मात्राओं को इकट्ठा करते, उनमें प्राण भर देते और सृष्टि का निर्माण होता। भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले 10 ऋषियों को जन्म दिया। आज जो हम जिन ऋषि परंपरा के हम ऋषियों के ऋणी हैं, वो ऋषि भगवान ब्रह्मा की सबसे पहली मानस संतान है। भगवान ब्रह्मा ने अपने दशांश से, अलग अलग अंग से अलग अलग ऋषि को जन्म दिया। मरीषि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, नारद इत्यादि सब ऋषियों को आप जानते हैं। भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले 10 ऋषियों को जन्म दिया। उसके बाद सृष्टि के विस्तार के लिए मनु और शतरूपा का भगवान ने निर्माण किया। अपने ही श्री विग्रह के वाम पार्श्व से और दक्षिण पार्श्व से 2 भागों में विभक्त करके भगवान ने मनु शतरूपा को बनाया। तो 10 तो ऋषि और 10 के बाद 2 मनु शतरूपा, भगवान के 12 संतान हो गई है। अब देखिए, इस पे शासन करने के लिए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों सनत कुमारों को बनाया गया। आप इस सृष्टि का सृजन करिए। आप लोगों को लग रहा होगा ये कथा कर रहे, नहीं, ये चिंतन में राष्ट्र के यशस्वी विद्वानों से करता है। यही नहीं, मेरे साथ बहुत स्वजन है जो हम लोगों का लक्ष्य सनातन धर्म बचाना है। सनातन धर्म पे जो गहरी चोट हो रही है उसको रोकना होगा। तो भगवान ब्रह्मा ने 10 ऋषियों को जन्म दिया, मनु शतरूपा को जन्म दिया, और 4 सनक, सनंदन, सनातन, सनत सुजात, सनत कुमारों को जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का शासन व्यवस्था संभालने के लिए कहा, उनसे कहा भाई हम तो नहीं समझ रही है, हमें तो भजन करना है, हमें भजन करना है। भगवान ब्रह्मा को क्रोध आया और भगवान ब्रह्मा के क्रोध से रुद्र का प्राकट्य हुआ।
ब्रह्मरंध्र से रुद्र का प्राकट्य हुआ, भगवान रुद्र है। भगवान रुद्र से कहा प्रभु आप इसको संभालिए। संभालना क्या था? देखिए, वो जो संभालना जिसके लिए भगवान चित्रगुप्त का आगमन हो रहा है, उसको समझिए कि सनातन व्यवस्था में हम कौन है और क्या है भगवान के महत्व। चार ही लोकों की व्याख्या को ये हम मानते हैं हिंदू। चार लोक हैं, विष्णुलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक और यमलोक। चार ही ऐसी स्थितियां हैं जिनमें हमको जाना है। कोई वैष्णव है, भगवान का भजन कर रहा है, नारायण का उपासक है, वो विष्णुलोक जाएगा। भगवान शंकर का, आज तो शंकर का उपासक है, वो शिवलोक जाएगा। भगवान ऋषि सारे भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं, हम भगवान ब्रह्मा के उपासक है तो ब्रह्मलोक को जाएंगे। लेकिन जाने का रास्ता सबका यमलोक ही है। यमलोक मृत्युलोक का दंड एवं अनुशासन का एक, ऐसा समझ लीजिए, पुरस्कार प्रदाता या कारागार है। पापियों के लिए वहां से तिरक योनियों में जाने के लिए भगवान भेज दिया करते हैं और पुण्यात्माओं को दिव्य लोकों में भेज देते हैं। तो इन चार लोगों की व्यवस्था को संभालना है। चार ही लोग। और उसके शासन के लिए जब सनक सनंदन सनत कुमारों से कहा, उन्होंने कहा हमसे नहीं होता है। जब धर्मराज के न्यायालय में बृहस्पति, शुक्राचार्य, मनु इत्यादि प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं और भगवान चित्रगुप्त भाग्य लिखते हैं, हमने क्या मान लिया कि भगवान चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा रखते। ऐसा नहीं है, ये हमसे गलती हो रही है पूरे सनातन धर्मावलंबियों से। तो जब सनत कुमारों से भी नहीं संभला, भगवान ब्रह्मा ने रुद्र का प्राकट्य कर दिया, रुद्र से भी नहीं संभला, तो भगवान ब्रह्मा 1000 वर्ष की समाधि में चले गए। 1000 वर्ष की साधना में गए। और कहां गए होंगे? भगवान ब्रह्मा ने किसकी साधना की होगी? ब्रह्मा से ऊपर कौन है? या तो भगवान नारायण है या भगवान सदाशिव है। और सदाशिव और नारायण एक ही है, कोई दो नहीं है। एक निर्गुण निर्विशेष सत्ता है, एक सगुण सविशेष सत्ता है। तो ब्रह्मा ने 1000 वर्ष साधना किसकी की? वही जिसको हम कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम या शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान ब्रह्मा, प्रभु ये आपकी सृष्टि नहीं समझती। क्यों? क्योंकि देवता, असुर इत्यादि की शक्तियां और मेरे से उत्पन्न जो सामर्थ्यवान यमराज इत्यादि हैं, धर्मराज हैं, ये इन पे शासन नहीं कर सकते। ऋषियों की सामर्थ्य ज्यादा है। तो भगवान जब समाधिस्थ हुए, 1000 वर्ष की साधना के बाद आप आके खड़े हो। जब भगवान आए तो ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु आप कौन हैं? भगवान ब्रह्मा से जब भगवान ने कहा कि तुम किसका स्मरण कर रहे? बोले प्रभु मैं, मेरी सृष्टि व्यवस्था आपने मुझे सौंप रखी है, समझती नहीं है। यहां सब स्वेच्छाचारी हो रहे हैं और उस पर अनुशासन करने के लिए प्रभु मैंने आपको बुलाया और आप कृपा करके पधार गए। बोले भाई आपने मुझे अपने ध्यान से पुकारा है, आपने बुलाया और मैं आया, अब मेरा नामकरण कीजिए और मुझे कार्य दीजिए। तो भगवान ब्रह्मा ने यमलोक का स्वामी भगवान को बनाया और तब से पूरी सृष्टि विधिमान में चल रही है। अब हम सोचते हैं कि भगवान चित्रगुप्त तो लेखा जोखा रखते, ऐसा नहीं है। ये मेरे पास वेदादि शास्त्रों की सब फोटोकॉपियां हैं, जिसके भी हृदय में आवश्यकता हो ले लेना। वैसे तो आप लोग कोई मेरी बात को अस्वीकृति दोगे नहीं। इन विषयों को मैं काशी विद्वत परिषद, राष्ट्र की 13 अखाड़ा परिषद, जगत गुरु शंकराचार्य इत्यादि राष्ट्र की यशस्वी धर्म की जो संस्थाएं हैं, उनके विद्वत वरेण्य लोगों के सम्मुख जब हमने ये तथ्य रखे तो सबने सहर्ष स्वीकृति दी। बताइए, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के समान शक्तियों का प्रयोग करते हैं, आपको पता ही नहीं। और अगर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के समान शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो वो आप और मेरे कहने से नहीं होगा। जब तक शास्त्र उसका प्रतिपादन नहीं करेंगे वो स्वीकारोक्ति के योग्य नहीं है। मंत्र महारणव में, मंत्र महोदधि में, मेरु तंत्र में एक भगवान का हमें श्लोक प्राप्त होता है, दिव्य मंत्र है वो। नमो विचित्राय धर्मलेखकाय यमवाहिकाधिकारिणे मलभ्युम जन्म संपत्
प्रलयम कथय कथय स्वाहा, अर्थात जन्मदाता भगवान चित्रगुप्त है, पालन करता भगवान चित्रगुप्त है और संहार करता भगवान चित्रगुप्त है। अगर ये जब तीनों ही शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं तो ये कौन है? जब ये सत्य हमने महापुरुषों की सन्निधि में रखे, प्रभु ये हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? हमारा अपना कुछ लिखा हुआ नहीं है। वेद पुराण उपनिषद इत्यादि जो हमारे वैदिक वांग्मय की प्रस्थानक त्रयी है वो हमें ये कह रही है। अब भगवान की थोड़ी सी शक्तियों से परिचित कराता हूं और उनकी कृपा से परिचित कराता हूं। भगवान चित्रगुप्त हैं क्या? देखिए, पद्म पुराण में एक कथा आती है। एक मृत्युलोक का एक साधारण सा जुआरी था, जो जूत खेल होता है ना, वो पूरा पतित था, कुमार्यगामी था, लेकिन उसने मरते वक्त ऐसा कार्य कर दिया जो आज उदाहरण के रूप में हमारी भी सभा में विद्यमान है। कुछ पूरे जीवन कुमार्यगामी रहा और एक दिन द्यूत में कुछ राशि जीती तो वेश्यागमन को जा रहा था। उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए कुछ आभूषण और कुछ फल फूल मिठाई लेके जा रहा था। रास्ते में ठोकर लगी तो ऐसा लगा कि अब मेरा शरीर पूरा हो जाएगा। तो उसने कहा ये तो मैं पहुंच तो पाया नहीं, ऐसा करता हूं ये जो आभूषण और ये है ये भगवान शंकर के मंदिर में ब्राह्मण को दान कर देता हूं। तो पास ही एक भगवान शंकर का मंदिर था, वहीं पे उसने मरते मरते भगवान के निमित्त ब्राह्मण देवता को दान दिया। अब जब वो यमदूत पकड़ के ले गए, बृहस्पति शुक्राचार्य इत्यादि ने लेखा जोखा उसका कंप्लीट किया और भगवान के सामने रखा कि प्रभु ये मृत्युलोक का एक जो है बहुत पतित पापी जीव आया है, भगवान इसको घोर नरक में डाल दीजिए, इसके जीवन में कोई ऐसा कृत्य नहीं है। उसका पूरा जब रिकॉर्ड रख प्रस्तुत किया गया, भगवान ने जब देखा, ओह इसने तो बहुत महान पुण्य किया है। अरे बोले प्रभु ये तो पूरा जीवन इसका पतित है, आप कह रहे हो महान पुण्य किया? बोले नहीं भाई, इसने मरते वक्त भगवान आशुतोष शंकर की जो पूजा की, भगवान के निमित्त जो इसने दान दिया है, उसके बदले में इसको कुछ दिया ही नहीं जा सकता। तो सब ऋषि बृहस्पति शुक्राचार्य मनु इत्यादि चौक गए, प्रभु ये क्या कह रहे हो? धर्मराज भी आश्चर्यचकित हो गए, भगवान ये आप क्या कह रहे हैं? तो जब भगवान ने कहा नहीं भाई, इसने मरते वक्त जो दान किया है उसके बदले में इसको मैं कुछ दे ही नहीं सकता। एक काम करो, इसको 2.5 घड़ी का इंद्र बना दो, 2.5 घड़ी का इंद्र बना दो। तो बृहस्पति दौड़े दौड़े इंद्र के पास गए और इंद्र से कहा कि खाली करो आसन, मृत्युलोक से कोई बहुत पुण्यात्मा आया है। भगवान चित्रगुप्त ने उसको इंद्र बना दिया, हटो खाली करो कुर्सी, तुम्हारा काम समाप्त हो गया। तो जब वो रोने लगा मन ही मन के, फिर से क्या हो गया प्रभु, मैंने जीवन भर कुकृत्य किए और थोड़ा सा भगवान आज तो शंकर के निमित्त दे क्या दिया दान, आपने मुझे इतना बड़ा पद दे दिया। वो भगवान के प्रति कृतार्थ भाव से देखता हुआ गया, वहां जाके देखता है तो पूरा इंद्र का ऐश्वर्य अमरावती उसके पास। बृहस्पति ने कहा विराट जाइए, आप 2.5 घड़ी के लिए इंद्र है, ये सारी अप्सराएं आपकी है, ये सारा ऐश्वर्य आपका है, भोग लीजिए जो भोगना है। उसने कहा मुझे कुछ नहीं भोगना। वो उसके मन में एक ही भाव आया, उसने कहा मैंने भगवान के निमित्त थोड़ा सा दान किया था, उसके बदले में भगवान चित्रगुप्त ने इतनी कृपा कर दी, तो अब मैं क्या ये सब संपत्ति दान कर सकता हूँ? बृहस्पति से पूछा, बोले हाँ आप स्वामी हो, आप इंद्र हो, करिए। उनने सबसे पहले इंद्र की सारे ऐश्वर्य को लुटाना प्रारंभ कर दिया। उच्च श्रवा बृहस्पति को दे दिया, ऐरावत कल्प वृक्ष इत्यादि जो इंद्र का साम्राज्य था, गालव मणि सब लुटा दी, ऋषियों को दान कर दी। उन्होंने कहा यहाँ तो शंकर के निमित्त आपको दान करता है। इंद्र रो दौड़ते हुए भगवान के पास गए, प्रभु आपने किस मृत्युलोक के व्यक्ति को भेज दिया, उसने मेरा साम्राज्य लुटा दिया। भगवान 2.5 घंटे। भगवान ने कहा ठहरो भाई क्या बात है, आने तो उसको हम देखते हैं। जब यमदूत वापस 2.5 घड़ी पूरी हुई लेके आए, बोले भगवान ये तो बहुत दुष्ट है। बोले क्या हुआ? बोले इसने इंद्र का सारा ऐश्वर्य लुटा दिया। बोले ऐसा क्यों किया थे? बोले मैं पूरा जीवन पतित कर्म करता रहा भगवान, मृत्यु के समय थोड़ा सा पुण्य क्या हो गया, आपने मुझे इंद्र बना दिया, अब मैं क्या करूं भगवान, मैं तो आपके ही श्री चरणों का अनुराग प्राप्त करूंगा। भगवान इतने प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा ठीक है भाई, अब इसने जब ऐश्वर्य इतना भगवान के निमित्त दान कर दिया, अब ये कोई पतित तो रहा नहीं, इसको कोई नरक वर्ग में जाएगा नहीं। भगवान ने विरोचन का पुत्र राजा बलि बनाया और ये खुद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वामन बन के उनके पास गए कि मैं देखता हूं तू कितना बड़ा दानी है, और स्वयं वो उसके पास गए। अब देखिए
जो एक तुच्छ मनुष्य को ऐसा बना दे कि जिसके सामने नारायण खड़ा हो जाए, वो भगवान चित्रगुप्त की कृपा है। इधर उधर कहीं बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान चित्रगुप्त ब्रह्मा विष्णु महेश के समान शक्तिशाली हैं और उतने कृपामय भी हैं। देखिए, राम ने जब रावण को मारने के लिए भगवान आशुतोष शंकर का पूजन किया तो उसका फल प्रदाता भगवान चित्रगुप्त है, और रावण ने भी राम को मारने के लिए शंकर का पूजन किया, तब भी फल प्रदाता भगवान चित्रगुप्त है। तो जान लीजिए, अभी वर्तमान काल में हमारे पूरा देश और पूरी हिंदू संस्कृति भगवान राघवेंद्र सरकार की ओर आकृष्ट है, क्योंकि भगवान राम का दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। हम सब बहुत प्रसन्न हैं। और क्या भगवान राघवेंद्र सरकार के जीवन को हम देखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति भी नहीं जानता भगवान राघवेंद्र सरकार चित्रगुप्त के नित्योपासक थे। भगवान राघवेंद्र सरकार, जिनको श्री राम कह के हिंदू जानता है, वो भगवान चित्रगुप्त के नित्योपासक थे। अयोध्या महात्मा देख लीजिए, अयोध्या महात्मा में एक वर्णन आता है, धर्महरि चित्रगुप्त मंदिर है वहां पे। जब भगवान राघवेंद्र सरकार मां जगतजननी जानकी को ब्याह कर अयोध्या पधारे तो सबसे पहले सरकार ने धर्महरि मंदिर के दर्शन किए। जब श्रीलंका से लौटकर वापस आए तब भी सबसे पहले दर्शन किए। और अयोध्या की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब पूरा भ्रमण के बाद चित्रगुप्त मंदिर दर्शन किया गया। ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण है, पर हमारी दृष्टि उस ओर जाती नहीं। हमें तो जो इधर उधर के लोग कपोल कल्पित कथाएं सुनाते हैं, हम उस ओर ही आकृष्ट रहते हैं। अब भगवान चित्रगुप्त की शक्तियां क्या है और वो कौन है? हम सृष्टि के जितने भी जीव हैं, कीटाणु से लेकर इंद्र तक जितने भी हैं, वो सब उनके नियंत्रण में हैं। कीटाणु से लेकर इंद्र तक जितने भी हैं, वो सब जितने भी भूत हैं, भगवान ने गीता में कहा ना, सर्वभूत हिते रता। वो जितने भी भूत अर्थात प्राणी हैं, उन सब वो सब भगवान के नियंत्रण में। आप सोचते होंगे कि इतना रिकॉर्ड कैसे क्या मेंटेन होता होगा और क्या करते भगवान? ऐसा नहीं, वो भगवान अंदर स्वयं विद्यमान है। हमारे प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक आइडियाज को नोट करता है। सावधान होकर सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। संसार के प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक आइडियाज को नोट करता है कि मन में क्या चल रहा है। मन में सोचता है कि भगवान का पूजन करूंगा, अमुक पुण्य कर्म करूंगा, तो जो मन में भाव आता है उसके बाद ही कर्म में व्यक्ति प्रवृत्त होता है। और भगवान जो है, भगवान के 14 एविडेंस हैं। भगवान चित्रगुप्त के सामने खड़े हो जाते हैं। कौन कौन है? आदित्य चंद्रो बनिलो नलस्य द्युर्भूमिरापो हृदयम यमश्च। अरे भगवान के 14 साक्षी कौन कौन? ये सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, दिन, रात, वायु। अरे ये सब भगवान के सामने खड़े होते हैं। प्रभु हाँ, यही है वो पुण्यात्मा जिसने भगवान शंकर को जल चढ़ाया था, भगवान नारायण की पूजा की थी, यह आपका उपासक था। और ये नहीं कहेंगे कि ये भगवान आपका नहीं, किसी पिशाच का उपासक था, पतित का उपासक था। ये 14 गवाह हैं जब पूरा सृष्टि के भगवान नियंता है, जो भगवान को सुप्रीम ब्रह्म बनाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब शास्त्र सम्मत है। बंधुओं, आपसे चर्चा का अवसर तो इन 2 दिव्य आत्माओं की कृपा से मुझे हो गया, आपके दिव्य दर्शन मुझे मिले। इस सनातनी हिंदू से बहुत बड़ी गलती हो रही है। ये भगवान के उस दिव्य वैदिक वाङ्मय से प्राप्त अमृत को नहीं पाकर पता नहीं कौन कौन सी क्षेपक कथाओं की ओर आकृष्ट है। हमसे गलती हो रही, हमें बदलना होगा। जब कोई भी एक और छोटी सी, आज बहुत अच्छा दिन है, आज के दिन की ही एक छोटी सी कथा सुना देता हूं। समय तो ज्यादा नहीं हो गया मुझे, आकाश, एक छोटी सी कथा। आज का दिन है भीष्म द्वादशी। आज भीष्म द्वादशी है, बताऊं आपको पता है? देखिए भीष्म द्वादशी का क्या महत्व है। आज हम ये मानते हैं कि पितामह भीष्म के अष्टमी को संस्कार हुआ था और आज उनका सारे कर्मकांड हुए थे पितामह भीष्म के। अब देख लिए पितामह भीष्म कौन है? पितामह भीष्म भगवान चित्रगुप्त का ऐसा अनन्य उपासक लाडला है जो शायद कोई मनुष्य नहीं हुआ।
ओम चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं विचित्राय नमो नमः नरकारती प्रशांत्यर्थम कामान्वेत्तम भय। अरे हम इन मंत्रों की ओर देखना ही नहीं चाहते, ये क्या संकेत दे रहे हैं? पितामह भीष्म को इच्छित मृत्यु का वरदान दिया है। एक क्षेपक कथा हमको सुना दी गई कि उनके पिता ने दे दिया। अरे महाराज शांतनु खुद मनुष्य थे, मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो कैसे दे देंगे? उन्होंने भगवान की साधना से पाया, उन्होंने परब्रह्म की साधना से पाया। और पाया तो कैसा पाया? हमारी संस्कृति के प्राण हैं भगवान परशुराम। भगवान परशुराम हमारे कई बार उन्होंने वीरों से विहीन कर दी धरती को और धर्म की स्थापना की। हमारे प्राण है भगवान परशुराम। और भगवान परशुराम के ही शिष्य थे पितामह भीष्म। किसके शिष्य थे? लेकिन मां गंगा के कहने से भगवान चित्रगुप्त की उपासना करते थे और भगवान चित्रगुप्त ने ही उनको इच्छुक मृत्यु का वर दिया था और भगवान ने एक दिव्यास्त्र उनको प्रदान किया था। भगवान चित्रगुप्त ने एक दिव्यास्त्र उनको प्रदान किया था, प्रस्वापन अस्त्र। वो जानता है, हम नहीं जानते। जिनको पता है वो प्रणम्य है, पूज्य है मेरे लिए। और जब उनका सामना सारण नारायण, एक मनुष्य, पितामह भीष्म कौन है? एक साधारण मनुष्य है, उसका सामना नारायण से हो रहा है, भगवान परशुराम से। और उन्होंने जब भगवान के अस्त्र का संधान किया तो वो नारायण ने शस्त्र छोड़ दिए। भगवान परशुराम कभी नहीं आ रहे, एक ही बार आ रहे और अपने शिष्य से आ रहे। भगवान परशुराम ने धर्म की स्थापना की लेकिन अपने ही शिष्य से हार गए, शस्त्र रख दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के दिव्यास्त्र का संधान किया। भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, प्रस्वापन अस्त्र का संधान कर रहा है। ऐसी कथाओं की ओर हमारा ध्यान नहीं है। हमें तो पद्म पुराण के सृष्टिखंड की एक क्षेपक कथा बता दी गई और उसको ही मान रहे हैं। गलत कर रहे हैं हिंदू हम। ये जितना भी हिंदू समाज है, आप देखिए, कोई भी पुण्य कर्म हम करते हैं उसका फल प्रदाता कौन है? जैसे हमने एक पुष्प भगवान को चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, अस्पताल बनवा दिया, विद्यालय बनवा लिया, किसी गरीब अनाथ कोढ़ी रोगी की सेवा कर दी, उसको कौन देखता है? उसको भगवान देखता है। भगवान से चित्रगुप्त की दृष्टि में क्यों देखते हैं और कैसे देखते हैं? हमारे शरीर में एक चित्रा नाम की नाड़ी है। इस दिव्य देह मानव देह पारसमणि है, 84 लाख की चाबी है। खोल दो और आनंद के साथ अनंत ब्रह्मांडों को चीरते हुए भगवान तक चले जाओ। इस दिव्य देह की महत्ता को हमें जानना होगा और हमें किनकी उपासना करना है, किन किन की उपासना का फल भगवान चित्रगुप्त देते हैं और कौन कौन से कर्मों से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो कर्म की पूजा देखते हैं। इस मस्तिष्क में एक चित्रा नाम की नाड़ी है जिसमें हमारा प्रत्येक संकल्प भाव नोट हो जाता है। जब प्राण निकलते हैं ना शरीर से, पंच प्राण है और पंच उप प्राण है, तो एक धनंजय नाम का प्राण है सबसे बाद में निकलता है। वो तुर्यगा नाड़ी में प्रवेश करता है और तुर्यगा नाड़ी से प्रवेश से उसको चित्रा नाड़ी के अंदर प्रवेश करने की सामर्थ्य होती है और वो सीधा चित्रा में प्रवेश करके भगवान के सामने, ऐसा समझ लीजिए जैसे मोबाइल का मेमोरी कार्ड है, ऐसे कुछ होगा जो भगवान ने, हमारे ऋषियों ने हमें कृपा करके प्रदान किया है। हम तो ऋषियों के अनुसार जीवन चलाएंगे। आप देखिए हमारे उपनिषद नचिकेता और यम के संवादों पे पूरा चिंतन, क्यों यम का भय उठाया गया? क्योंकि यम ही हमारी सृष्टि के जो है नियंता है और 14 यम के स्वामी भगवान चित्रगुप्त हैं। हम जो मंत्र बोलते हैं ना, ओदुम्बराय लग्नाय नीलाय परमेष्टिने भ्रगोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वे नमः, तो ये जब कह के हम प्रतिदिन भगवान को, जितने भी विप्र हैं, जितने भी ब्राह्मण देवता है ना जो आपके घर में पूजा करने आते हैं, ये इतनी आसानी से ब्राह्मण कोई नहीं बनता है।
वो बटुक जब कितना संस्कारों में रहता है, ब्रह्मचर्य में शुरू उठता है, गायत्री जपता है, कितना होता है, तब कहीं जाके वो तेजोमय तपोमय बनता है। और वो हम जब कोई भी प्रश्रेष्ठ हमारे पास आते हैं, वो प्रतिदिन क्या करते हैं, उनके अंदर शक्तियां कहां से आती है, वो भगवान चित्रगुप्त का प्रतिदिन स्मरण करते हैं। कैसे? क्योंकि संध्या और तर्पण करना प्रत्येक सनातनी को आवश्यक है। जब संध्या और तर्पण में हम जाएंगे तो वहां पे हमें यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वे नमः करके हिंदुओं हम सब भगवान के श्री चरणों में जलांजलि पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। क्या कहां हम जा रहे हैं, किन किन की ओर दृष्टि डाल रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान जिनको देखते हैं वो दो, ऐसा समझ लो, दो पत्थर हैं जिनसे जुड़ जाओगे तो जीवन बदल जाएगा। और दो कौन कौन से पहचान है? एक तो भगवान नर्मदेश्वर जिनमें साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं, और दूसरे भगवान शालग्राम जिनमें भगवान नारायण निवास करते हैं। कुछ मत करिए, सिर्फ इन दोनों पे जल चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, तुलसी चढ़ा दीजिए। अरे कैसा दंड विधान बनाया भगवान ने, पत्थर में नारायण, वनस्पति में तुलसी जी का स्पर्श कर लीजिए, तुलसी पत्र भगवान को चढ़ा दीजिए, स्वयं भोग लगा दीजिए भगवान को और स्वयं पा लीजिए। अरे पशु में भगवान, जब भगवान ने वराह पुराण में गाय की महिमा, भगवान चित्रगुप्त ने वराह पुराण 208 209 अध्याय देखी, उसमें इतना दिव्य विग्रह मिलता है भगवान का। भगवान ने चित्रगुप्त ने गाय की महिमा बताई। ऐसा कोई भी क्रम नहीं है बंधु, आज का प्रसंग अलग है। हम सब लोग आदरणीय कृष्ण जी निगम एवं पूज्या माता जी को भाव सुमन समर्पित करने आए हैं। इनकी पुण्य आत्माओं का ही प्रभाव होगा कि आज इतने सब बंधुओं के दर्शन के साथ यह सत्संग का अवसर मिला। समय हो रहा नारायण जी, तो ऐसी भगवान की कथाएं हैं। अगर कोई हमसे कहे चित्रगुप्त शोध चिंतन के देश भर में विद्वान है, अब तो लगभग 30-40 देशों में विद्वान लोग काम कर रहे हैं अभी कालांतर में, क्योंकि अभी हमारा लक्ष्य सनातन धर्म में आई विकृति को दूर करना है। हम किसी समाज विशेष के लिए काम नहीं कर रहे, हमारे लिए सनातन धर्म सुप्रीम है। क्योंकि सनातन पिरामिड गड़बड़ हो रहा है। अरे जो अवतार देवता राक्षस जो भगवान चित्रगुप्त के नियंत्रण में है, जो इंद्र सूर्य चंद्र एक क्षण में बदलने की ताकत रखते हैं, हम उस परब्रह्म की ओर पीठ किए हुए और जगत की ओर चाह रहे हैं कि जगत हमें सम्मान दे देगा। अरे कभी हमने कहा क्या नोट के मंडल सत्य है, जमीन जायदाद सत्य है, कि पद प्रतिष्ठा सत्य है? ये कभी नहीं कहते। हम एक ही बात बोलते हैं, राम नाम सत्य है। क्यों? न ये पद रहेगा न प्रतिष्ठा रहेगी। अरे जिन हमारे पूर्वजों ने ऋषियों ने वेद पुराण उपनिषद लिखे, उनके नाम ही नहीं आज कोई जानता, तो मेरी आपकी क्या सामर्थ्य? जिन राजाओं ने पूरे आर्यावर्त पे पूरी सृष्टि पे साम्राज्य किया, उनका नाम नहीं मालूम है, तो न कोई पद प्रतिष्ठा काम आएगी, आएगा तो सिर्फ भगवान का नाम ही आएगा। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, इधर उधर कहीं भी मन लगा है तो हटा लेना, सिर्फ ये 4 सुप्रीम है, इनके ओर हो जाना। उमा महेश्वर हमारे प्राण हैं, लक्ष्मी नारायण हमारे प्राण हैं, ब्रह्मा सरस्वती हमारे प्राण हैं, भगवान चित्रगुप्त हमारे प्राण हैं, और इनसे जुड़े जितने भी अवतार इत्यादि हैं वो भी आपके उपासक हो सकते हैं, उनकी भी आप पूजा कर सकते हो। लेकिन इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान के बनाए गए विधान से इतर यदि किसी की हमने उपासना आराधना की तो निश्चय ही हमारा जीवन सफल नहीं होगा। आप सबके हृदय में विराजित भगवान को प्रणाम करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई हो तो अबोध जान के क्षमा कर देना। जो प्रिय लगा हो वो भगवान का समझ के प्राप्त कर लेना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आइए 2 मिनट संकीर्तन करते हैं और आज इस सभा को हम विराम देते हैं। हरिनारायण चित्रगुप्त, 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 हरिनारायण चित्रगुप्त। आप सबके हृदय में विराजित परमेश्वर को प्रणाम। बोलिए श्री चित्रगुप्त भगवान की।
उमा महेश्वर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव।